हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम यहाँ है, अकाउंट नंबर मेरा ये है और ये कैसे भी पेमेंट करना है ये समझ लो। लेक्चर मैं ही दूंगा। मेरा ही नाम है रजनीकांत सिन्हा, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी, ऑथर ऑफ 5 बुक्स etc। मेरा ईमेल एड्रेस यही है, मोबाइल ये है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और PYQ ये सब मैं पढ़ाता हूँ। यही तो बात है। और IIT JEE लेवल तक का तैयारी कराता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं CP कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 कर रहा हूँ। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2। तो अभी मैं इसी से काम कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक जो है कर चुका हूँ, डन है ना। इसी का क्वेश्चन 11 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 11 जो है थोड़ा तेजी से काम करेंगे। ये हमारे लिए जरा फोटो से हम क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये तुम्हें पता है, तुम्हें पता है। 1 से लेके 5 होंगे। ये तो है कहानी। ये तो है, अब क्या करें। और इसी पे एक जड़ा हुआ है ये वाला, ये तो है, ये इसी में जड़ा हुआ है कि नहीं, ये फिक्स्ड है। और इसको वेज हम लोग कहेंगे, वेज हम लोग कहेंगे। और इसका नाम है चैम्बर। और इसमें सिक्कड़ लगा हुआ है, ये तो है। और ये सिक्कड़ टूट गया है, समझे। एक तो है कहानी। और इस पे एक अलग से वेज रखा हुआ है, ब्लॉक, है ना। यही है हमारा ब्लॉक, यही है हमारा ब्लॉक ऑफ मास। इसका कुछ मास होगा, इसको M कह दो, ये तो है कहानी। अच्छा, और ये चैम्बर, ये जो वेज है ये स्मूथ है, चिकना है, यानी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। चिकना है तो स्लिप करेगा, स्लिप करेगा और ये गिरेगा। मगर इसके खाली स्लिप करने से नहीं है, ये पूरा भी नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी इसको भी खींच रहा है कि नहीं, ये चीज है। तो इसका रास्ता कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हमारा ऑब्जर्वर ये हो। मान लो यही हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारे लिए ऑब्जर्वर। तो ये दिखेगा तो इसका रास्ता जो है ना सीधा सीधी नहीं लगेगा कि ऐसे चल रहा है, क्योंकि ये भी गिर रहा था, धीरे धीरे ऐसे ऐसे लगेगा इस ऑब्जर्वर को, है ना। तो इसके लिए जो है ना ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लिकेटेड पाथ हो गया। आई बात समझ में। इसके अनुसार ब्लॉक का जो रास्ता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसके अंदर स्लिप भी करेगा और साथ साथ ये पूरा इधर नीचे की ओर भी आएगा। तो इसका रास्ता जो है, अकेला रास्ता देखोगे ये देखेगा तो बेचारे को लगेगा ऐसे जा रहा है, तो उसमें मैथ जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है।
मैथ जो है मुश्किल हो जाता है। इसका उल्टा मान लो कि यहाँ पे कुर्सी लगा करके तुम्हारा एक दूसरा ऑब्जर्वर जो है, ये देख रहा है, समझे? ये ऑब्जर्वर आई चेयर पे बैठा हुआ है, जो चेयर जो है इस चैम्बर से जुड़ा हुआ है। ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसलिए ये ऑब्जर्वर तुम्हारे काम का नहीं है। हाँ, लेकिन ये ऑब्जर्वर काम का है। ये ऑब्जर्वर काम का है। काम इसलिए है कि इसको लगेगा कि स्लिप कर रहा है ना? इसको चैम्बर का, ये जो चैम्बर नीचे की ओर गिर रहा है ग्रेविटी में, इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं। उसको लगेगा नहीं कि गिर रहा है, तो लगेगा कि नहीं तो प्यार से चल रहा है, इसलिए ये ठीक है। तो हम लोग को जो काम करना है वो इसी ऑब्जर्वर के लिए करना है, क्योंकि इसको सिंपल नजर आएगा, है कि नहीं? ये चीज समझ लो। मगर ये भूलना नहीं है कि ये ऑब्जर्वर हमारा इनर्शियल नहीं है, ये एक्सेलरेटेड है, क्योंकि ये इस पे आराम कर रहा है और ये खुद भी जो है जी स्पीड से गिर रहा है। तो एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर हो गया। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना रहा है, ब्लॉक का। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ऑफ मास, समझे? तो तुमको पता है कि ऐसी हालत में मास, ये जो ब्लॉक है इसका फोटो सिर्फ बुंदा से बनाते हैं। तो ये मेरा फोटो बन गया। ये जो लाल वाला है इसका फोटो ये है, यहाँ पर ना हो तो लिख लो। ये है हमारा ब्लॉक ऑफ मास, है ना? ये तो है। अब यहाँ पर जितने तरह के इंपॉर्टेंट लाइन है वो सब खींच लो। तो एक लाइन तो तुम्हारा ये टेढ़ा वाला है ना? टेढ़ा वाला लाइन भी जो है खींच लो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग भी खींच लेंगे, है कि नहीं? ये लाइन वर्टिकल है, तो वर्टिकल लाइन भी हम लोग खींच लें। वर्टिकल लाइन भी हम लोग खींच लें। अच्छा, कोई दिक्कत? ये है। और इसके सामने ये धक्का मारेगा ऊपर की ओर, है कि नहीं? तो ये जो है ना, इस पर जो नॉर्मल होगा उसका भी फोटो बना लें। ये जो है हमारा, इसका फोटो भी हम लोग बना लें। इंपॉर्टेंट लाइन बना लिए, है कि नहीं? ये चीज समझ लो। और ये चीज समझ लो, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये हम थीटा नाम दिए थे, फिर से वही नाम दे रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ऐसे जा रहा है, तो यही थीटा हो गया। इधर से मेजर करेंगे तो इधर भी थीटा ही कहलाएगा, अपोजिट है कि नहीं? ये जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 90 है कि नहीं? तो ये बाकी जो बच गया ये फिर थीटा होने वाला है। ये थीटा है तो इसका अपोजिट भी थीटा होगा। तो कहने के माने सारे एंगल हम लोग निकाल लिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम में जो है फोर्स को हमको शो करना है। तो फोर्स इस पर कौन कौन सा लगा हुआ है सो समझो। एक तो हमारा जो धरती है, अर्थ, वो लगाएगा। इसकी विशेषता है कि दूर दूर है, दूर दूर से भी लगा देता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम जरा गाढ़ा कर दें। यही फोर्स लगा है, ग्रेविटी वाला। कितना लगता है ये बताना बहुत आसान है। इसका जो भी मास है, इसका मास को m कहे हैं, m इंटू जी कर दो। तो ये फोर्स जो हो गया m इंटू जी हो गया। कौन लगाया? ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी।
समझे, ये तो है। अच्छा, और कौन फोर्स लगा रहा है? अच्छा, एक फोर्स और लग रहा है, इसमें जो सटा हुआ रहता है वो भी फोर्स लगाता है। तो इससे सटा हुआ ये जमीन है, तो ये भी धक्का लगाएगा, है कि नहीं? ये ऊपर की ओर लगाएगा, चाहे इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, कहीं भी लगा सकता है कि नहीं? धक्का मारेगा ऊपर। मगर इसके बारे में लिख दिया है कि ये स्मूथ वेज है, चिकना है। तो चिकना रहने पे टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगता है, जब लगेगा तो नॉर्मल लगेगा। इसीलिए इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा, है कि नहीं? ये चीज है, और यही नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। मगर हमारा कहना है कि नॉर्मल फोर्स का फोटो बाद में बनाना, और लाल रंग का बनाएंगे, है कि नहीं? ये चीज है। नॉर्मल फोर्स जो है वो बाकी फोर्स का बना लो, तो बाकी फोर्स में एक ही फोर्स लगा, तो ये है mg, ये ग्रेविटी लगा रहा है। मगर सावधान, ये जो है इसमें ऑब्जर्वर हमारा ये है जो एक्सेलरेटेड है, इसलिए एक फोर्स और लगेगा, और उसका नाम है सूडो फोर्स, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर ये है। इस ऑब्जर्वर का नाम दे दो के, मिस्टर के को नजर है जो आएगा वही चीज हम लोग लिखेंगे। आई खुद जो है एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके कारण एक सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स। और ये कितना होता है सो समझ लो, मास गुना एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, मास गुना एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, समझे? यही फॉर्मूला है। तो इसी हिसाब से इसमें लग जाएगा, मास की जगह m और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर जो है इसी के साथ आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन जो है चैम्बर का g है, तो इसका भी एक्सेलरेशन g होगा, क्योंकि इसी में अटैच्ड है ना? तो मेरे अनुसार इस डायरेक्शन में, हाँ, उसका डायरेक्शन जो है बदल जाता है। एक्सेलरेट ये नीचे हो रहा है, तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगा, सूडो फोर्स ऊपर लगेगा। तो यही हो गया। तो ये तुम्हारा कितना हो गया ऊपर की ओर से, समझ लो। ये इधर होगा, और ये हो जाएगा m गुना एक्सेलरेशन इसका g है, तो m गुना g हो जाएगा, है कि नहीं? आई क्या कहलाएगा? ड्यू टू ग्रेविटी